फिल्म अगर आपने देखी होगी तो आप वो सीक्वेंस जानते होंगे कि तारा सिंह जी अपने बेटे को लेकर भाग रहे हैं और उनके पीछे पाकिस्तानी सेना है और उसके अंदर एक सीन ऐसा आता है कि टैंक उतार दिए जाते हैं उनके खिलाफ। और जब टैंक उतार दिए जाते हैं उन टैंकों का मुकाबला करने के लिए एक सीन में ऐसा है कि तारा सिंह उन पर चढ़ते हैं टैंक पर और उसके अंदर गोला फेंकते हैं। ये अब आपको एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये टीज़र का है, फिल्म का सीन नहीं है, फिल्म से मतलब हमने नहीं लिया है। जो ट्रेलर जारी किया था उसके अंदर से 2 स्टिल फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं। पहली ये देखिए जिसमें सनी देओल टैंक के ऊपर चढ़े नजर आ रहे हैं, यानी तारा सिंह, हाथ में ग्रेनेड है और वो टैंक का ढक्कन खोलते हैं। और उसके बाद दूसरा सीन जिसके अंदर क्या होता है, वो टैंक के अंदर डाल देते हैं, वहां पाकिस्तानी सिपाही दिखाई दे रहा है। तो ये वो सीन है जो फिल्म के अंदर डाला गया है। तो टैंक पीछा कर रहे हैं और टैंक को तबाह करते हैं तारा सिंह, और मतलब टैंक से भी शक्तिशाली बनकर उनकी अपनी चाल, उनकी बहादुरी, उनका जज्बा टैंकों पर भारी पड़ जाता है। तो ये तो हुई फिल्म की बात। आप कहेंगे कहानी फिल्मी है, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं है। यही बताने के लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वो दुश्मन कैसा था जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो थे पेट्रोन टैंक। पेट्रोन टैंक ऐसे टैंक जिनको तबाह नहीं किया जा सकता था। अब आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, उसमें मैन्योवर है, जिस तेजी से घूम सकता है, जिस तेजी से चढ़ सकता है और जिस तेजी से दौड़ सकता है। ये टैंक की खासियत थी। पेट्रोन टैंक अमेरिका के टैंक थे और अमेरिका ने इन्हें पाकिस्तान को दिया था बड़ी तादाद में, और इनके बल पर पाकिस्तान अपने आप को मानने लगा था कि वो भारत को हरा सकता है। लेकिन युद्ध खाली हथियारों के दम पर नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं रणनीति से, युद्ध जीते जाते हैं शौर्य से, युद्ध जीते जाते हैं अपनी हिम्मत से। तो वही हिम्मत, भारत की जो हिम्मत है, वो गदर फिल्म में तारा सिंह के अंदर दिखाई दी है और इसीलिए फिल्म भारतीयों को इतना पसंद आ रही है। तो जिस टैंक की हम बात कर रहे हैं वो उसका हमने आपको नज़ारा दिखाया, पेट्रोन टैंक है। दरअसल ये टैंक अमेरिका के टैंक है, अमेरिका ने इन्हें दिया था और अमेरिका के एक जनरल थे, बड़े जनरल, बड़े सैन्य अधिकारी थे, उनका नाम के आधार पर टैंकों का नामकरण किया गया उनके सम्मान के ऊपर, पेट्रोन टैंक। ठीक है। तो अब पेट्रोन टैंक पाकिस्तान के पास थे, उसने इन्हें 1965 में इस्तेमाल किया, मुखी खाई, 1971 में इस्तेमाल किया, मुखी खाई। लेकिन अभी हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो 1971 की घटना है। तो भंवर सिंह जी हैं, वीर चक्र उन्हें मिला, हवलदार थे। उन्होंने एक किस्सा बताया है कि 1971 को क्या हुआ था, जिसके बेस पे फिल्म में ये सीन रखा गया है। वो सीन की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं उसी बेस पे जो सीन था, चलिए आपको दिखाते हैं वो सीन और भंवर सिंह जी ने क्या कहा था। ये लीजिए। हाँ, भंवर सिंह जी ने कहा 1971 की लड़ाई में हमारी पलटन को खेमकरण सेक्टर में तैनात किया गया था। वहां दुश्मन के टैंक बेकाबू हो रहे थे, उन्हें ठिकाने लगाना था। पलटन ने जोरदार हमला किया, ग्रेनेड टैंक के अंदर फेंके, 2 टैंक तबाह किए। इससे पहले 1965 की लड़ाई भी इसी सेक्टर में लड़ी। खबर मिली थी कि पाक आर्मी अमृतसर के रास्ते दिल्ली पहुंचकर झंडा फहराने की तैयारी कर रही है। हमारी पलटन को उन्हें रोकने भेजा गया तो दुश्मन ने हमला कर दिया। हम दूसरे रास्ते से असल उत्तर की तरफ गए, मोटरा से 3 टैंक तोड़ डाले, 100 टैंकों पर कब्जा कर लिया। पाक सेना से एक जीता पेट्रोन टैंक आज भी पब्लिक पार्क में खड़ा है बीकानेर के अंदर। तो ये है वो कहानी जो भंवर सिंह जी ने सुनाई है। और अब आप समझ सकते हैं फिल्म की जो सीन है वो यहाँ से आया है, यहाँ से प्रेरणा मिली। और अब आपको दिखाते हैं वो टैंक जिसकी बात हो रही है। ये है वो टैंक जो खड़ा है बीकानेर के पार्क में। मजबूत टैंक था, आसपास और भी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। और ये देखिए आसपास लोग इसे देखने आते हैं। सबसे दिलचस्प चीज़ ये देखिए, झंडा, पाकिस्तान का झंडा है जो उल्टा लगाया गया, ये बताने के लिए टैंक हमने जीता है। और ये मजबूत टैंक अब निशानी बन गया है लोगों के मनोरंजन के लिए, भारतीय सेना का शौर्य दिखाने के लिए और पाकिस्तान की नाकामी दिखाने के लिए। बार बार पाकिस्तान हारता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और फिर हमला करता है, फिर मुँह की खाता है। बस भारतीयों ने यह दिक्कत कर दी कि जब हमने जीता तो पाकिस्तान के जो जीता हुआ इलाका उस पर कब्जा नहीं किया इजराइल की तरह। हमें अगर कर लेते तो पाकिस्तान का भी इस तरह की आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये देखिए क्या लिखा है, दिस टैंक बिलोंग टू 22 कैवलरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इट इज द वन ऑफ द 37 टैंक डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ लोंगोवाला ऑफ द नाइट ऑफ 4 and 5 December 1971 बाय 23 पंजाब एंड फाइटर एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरफोर्स। लोंगेवाला की बैटल के अंदर इस्तेमाल हुए थे। 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात को 37 टैंक एक ही रात में डिस्ट्रॉय किए गए थे, और जिसमें पंजाब के जो सैनिक थे उनका हाथ था, 23 पंजाब के सैनिक, और जो जेट्स थे उनका हाथ था। खूब तोड़ डाला इन टैंकों को, तो कब्रगाह बना डाला। इन टैंकों को जहां मिले ऐसा ठोका कि पाकिस्तानी जान बचा के भागते नजर आए।
और इतना आगे आ गए थे कि बहुत सारे तो बच के भाग भी नहीं पाए। 1971 का तो आपको मालूम है कि बांग्लादेश में आत्मसमर्पण वाला किस्सा, लेकिन ये वाला किस्सा भी बड़ा मजेदार है और इसे देखने के लिए अब लोग आते हैं और इस फील को एंजॉय करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे आपको लेके चलते हैं। इसके आगे जो हम दिखाने वाले हैं वो है दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली के अंदर एक पैटर्न टैंक को लाया गया था और उस पैटर्न टैंक की कहानी बड़ी दिलचस्प है, हैरान करने वाली, आपको मजा आएगा। क्या हुआ वहां पे दिल्ली के अंदर जब दिखाने के लिए लाया गया तो लोगों का उत्साह उबाल पे था। जो फुटेज हमने देखी वो सारे फुटेज हम आपको दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का इशू है, लेकिन उस फुटेज में लोग छाती पीट पीट के खुशी मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मतलब दिल्ली की सड़कों पर उत्साह फैला हुआ है, जश्न मन रहा है। पैटर्न टैंक के आसपास तो ऐसा मजमा लगा है, भीड़ लगी है, हर कोई उसे छूना चाहता है। अब सेल्फी वाला ज़माना नहीं था तो हर किसी की सेल्फी पे उस समय वही लगता। खैर, लेकिन जो लोग भी वहाँ मौजूद थे, बहुत सारे लोग टैंकों पर चढ़ गए। टैंकों पर चढ़ के क्या किया, किसी एक ने वहाँ लिख दिया कि पाकिस्तानी टैंक से जूते मारो, जो आए इसे जूते मार के जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे लोगों की भीड़ लग गई, लोग आके पाकिस्तान के टैंक को, पैटर्न टैंक को जूते मार रहे हैं। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सरदार जी आपको दिख रहे होंगे, हाथ में जूता है और ये उसी वक्त की तस्वीर है, दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर है। इसके आगे आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आपको कुछ और लोग दिखाई देंगे और वो भी, ये देखिए, ये 3-4 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 के हाथ में जूता है। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर है और यहाँ पर आकर इन सभी ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को जूते मारे, ये बताने के लिए क्या, देखो पाकिस्तान तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन इसका असर क्या हुआ, इसका असर हुआ अमेरिका पर जाकर, क्योंकि टैंक किसके थे, अमेरिका के थे और नाम किसका था, पैटर्न। तो जब पैटर्न का नाम बदनाम हुआ, अमेरिका के टैंकों का नाम बदनाम हुआ, ये बात अमेरिका को बहुत चुभी। तो उसने फिर भारत से सिफारिश की कि भैया ये सब क्या है, बंद करो, पाकिस्तान की जो बेइज्जती करनी कर ली, हमारी क्यों कर रहे हो। तो फाइनली इस पे विराम लगा, कनॉट प्लेस से वो टैंक हटाया गया और लोगों को फिर जूते मारने से भी रोका गया। लेकिन तब तक बदनामी तो खूब हो गई, पाकिस्तान की भी और अमेरिका की भी। तब सामने आया कि वो जो दामनी का डायलॉग है ना, ये खिलौने तो बाजार में बहुत मिलते हैं, इन्हें चलाने का जिगरा चाहिए। ठीक है जी, वही हुआ कि टैंक तो आ गए, लेकिन वो चलाने का जो जिगर होता है ना, वो जिगर उनके पास नहीं था, वो जिगर हमारे पास था। इसीलिए हमने लड़ाइयाँ जीती, इसीलिए हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो ये हौसला फिल्म में दिखाई दिया है। तारा सिंह के अंदर यही भारतीय का जोश, जुनून, जज्बा दिखाई दिया और यही वजह है कि उनका जोश, जुनून जो पाकिस्तान में जाके एक्शन है, भारतीयों को बहुत पसंद आ रहा है और गदर फिल्म इसी वजह से सुपरहिट हुई है। इस एपिसोड में इतना ही। बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड आपको कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। हमारे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ लगातार आपको मिल सकें। नमस्कार।